उत्तर प्रदेश पंचायत राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। जहां पर विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। सरपंच चुनाव को लेकर उम्मीदवार रात दिन एक कर जुटेंगे वोट बटोरने में। वहीं साधना डिजिटल की न्यूज की टीम पहुंची है धरातल पर। क्या होंगे मुद्दे और मसले, क्या होंगे चुनावी वादे, जनता किसे चुनेगी गांव का मुखिया, कौन होगा गांव का भविष्य, जनता करेगी तय। देखिए चुनाव को लेकर क्या है गांव की कहानी, खुद उम्मीदवार की जुबानी। साधना डिजिटल न्यूज उत्तर प्रदेश। नमस्कार, गांव की सरकार में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रामनगर। पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रत्याशी पद के प्रधान पद की यहाँ महिला सीट होने के नाते हमारे साथ अवनीश कुमार जी आए हुए हैं। पूर्व में ये प्रधान रह चुके हैं पिछले कार्यकाल में। जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, फिर जनता ने इनकी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है, क्या 5 साल में इन्होंने विकास कार्य करवाए हैं, क्या है गांव की कहानी, जानते हैं प्रधान पद के प्रत्याशी की जुबानी। सबसे पहले अवनीश जी स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद सर, जो 5 साल का कार्यकाल आपका 2015 से 20 तक कैसा गुजरा? मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा गुजरा। मुझे जो अपना इस कार्यकाल में मैंने जो काम किए आम आदमी लोगों के लिए, बिल्कुल, जैसे पेंशन है, बिल्कुल, किसान सम्मान निधि है, बिल्कुल, सड़क है, ठीक है, खरंजा है, नल है, बिल्कुल, मैंने पूरी भरपूर पानी की व्यवस्था गांव में की। उसके साथ साथ मैंने चुनाव जीतने के बाद मैंने पूरी अपनी ग्राम पंचायत को सभी का वोट महसूस किया। जिसने दिया न दिया, मैं पूरे गांव का प्रधान रहा। मैंने किसी तरह की असमानता पैदा नहीं की, जिससे अब द्वारा चुनाव का समय आ गया है। इस चुनाव को देखते हुए मैं इतना जरूर आपसे कहूँगा कि जनता का प्यार जब मिलता है, जब खुद जो प्रत्याशी या प्रधान दूसरे को उतना ही सम्मान दे जितना अपना सम्मान। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात की। नहीं प्रधान जी, पिछले कार्यकाल की बात करें, कौन से अधूरे कार्य रह गए जो इस कार्यकाल में अगर जनता चुनती है तो पूरे होंगे? कुछ नहीं अधूरे रह गए। मैंने सबसे पहले शौचालय की व्यवस्था की थी। ठीक है, मेरे मानक से अधिक प्लस में मैंने शौचालय बनवाया। बहू बेटियों की इज्जत के लिए मैंने बिल्कुल, गांव के बाहर कुछ लोग, मैंने महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व भेजा यहाँ पे, पुरुषों के लिए पुरुषों का प्रतिनिधित्व। कोई भी महिला और कोई पुरुष गांव के बाहर कोई शौचालय नहीं खर्च करने के लिए नहीं जाएगा। उसकी इज्जत, बहू बेटियों की इज्जत है तो मेरी इज्जत है, गांव की इज्जत है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। रही गाँव अधूरों वाली बात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे जैसे जितना पैसा मुझे सरकार से उपलब्ध हुआ, वो पैसा समय समय से मैंने गांव की समिति को और मेंबर को इकट्ठा करके मैंने कार्य योजना में डाल के सब काम को पूरा किया। और जो काम मेरे कार्य योजना में पिछले में रह गए उनको द्वारा मैं कार्य योजना में डालूंगा, उनको द्वारा फिर रिपीट करके मैं उस काम को पूरा करूँगा। बिल्कुल नहीं प्रधान जी, हमारे मानने में चाहे कोई भी गांव हो, चाहे कोई भी ग्राम पंचायत हो, खास तौर पे चाहे पूरे भारत की बात करता हूँ, कोई भी प्रत्याशी करता है, जनता को उसको 2 मौके देने चाहिए। क्योंकि पहला मौका होता है वो कार्यकाल सीखने का। 2 साल का टाइम मिलता है, 1-2 साल तो चुनाव में चला जाता है। अगर प्रधान काम भी करवाता है तो कुछ काम अधूरे रहते हैं, 2-3 साल में काम पूरे नहीं होता। प्रधान जी, अब मैं शिक्षा पे बात करना चाहूँगा। कहते हैं शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। शिक्षा के प्रति ग्राम पंचायत का स्तर क्या है? अगर जनता प्रधान चुनती है आपकी धर्मपत्नी को तो आपके क्या प्रयास होंगे? देखो, शिक्षा के लिए मैं वैसे पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। बिल्कुल, और मेरा परिवार भी जो है पोस्ट ग्रेजुएट है। 70% परिवार मेरा नोएडा बिलोंग करता है। तो शिक्षा तो मैं कहूँगा इस जमाने में सबसे पहले है मुद्दा है। बिल्कुल, और मेरी हर समय ये रहते हैं, मेरा छोटा भाई भी है, वो भी अभी कोचिंग चलाता रखा हुआ है आपके पास। बिल्कुल, इवन यहाँ तक होता है कोई गरीब तबके का आदमी है, कुछ पैसे वैसे नहीं दे पाता, तो मेरा भाई जो है अभी हाई स्कूल इंटर की जो है यहाँ पर कोचिंग फ्री दे देता है। फ्री कोचिंग, वेरी गुड। ये भी एक सेवा भाव ही है। हाँ, दूसरी बात रही प्राइमरी, मेरे यहाँ जो है बेसिक स्कूल है। इस स्कूल में मैं जो है आए दिन हर पर देखता रहता हूँ कैसा खाना है, कैसी वेशभूषा है, क्या है, कौन से टीचर हैं, क्या है। मैं खुद जानता हूँ कि क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है, तो मैं खुद जाकर उसे चेक भी करता हूँ। खुद मॉनिटरिंग करते हैं? जी करता हूँ। मैं देखता हूँ गाना कि कौन सा हमारा बच्चा क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसका वेशभूषा, सफाई है भाई है नहीं, मैं खुद उसको मॉनिटरिंग करता हूँ सेल्फ। बहुत अच्छी बात है प्रधान जी। और जैसा जैसा होता है तो मैं गाइडलाइन भी देता रहता हूँ और उन्हें जो है थोड़ा प्रेरित भी करता रहता हूँ, टीचर्स लोगों जो वही बच्चों के गुरु हैं। बिल्कुल।
और गांव के जो शिक्षक हैं, गुरु हैं, तो मैं समझता हूँ उनको भी सम्मान देना मेरा फर्ज पड़ता है, कर्तव्य बनता है। प्रधान जी, अब मैं बात करूंगा युवा वर्ग के लिए। प्रधान जी, आपको भी लगा होगा कि आजकल का युवा वर्ग है वो नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त होता जा रहा है। क्या प्रयास होंगे कि ग्राम पंचायत को नशा मुक्त किया जाए? देखो सर, युवा वर्ग जो है, नशे की बात तो ये है कि अपना अपना नज़रिया अलग अलग होता है। ठीक है। मैं अपने को खुद को कहता हूँ, ग्राम पंचायत के जितने चुनाव रहे हैं यूपी के अंदर, बिल्कुल, और साथ में चलता हूँ कि नशे में हिसाब से शराब भी चलती है, सब चीज़ चलती है, खाना भी खिलाते हैं, सब लोग करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि सुबह 2 रोटी खाता हूँ, मट्ठा कर लेता हूँ, शाम को भी 1 गिलास दूध लेता हूँ। मैं खुद जब नशा नहीं करता हूँ तो आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मेरे फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड रखा के देख लीजिए, गांव का कोई भी आदमी मुझे नशे के लिए कोई भी चीज़ प्रेरित नहीं कर सकता है। बेशक हमारे भाई बड़ा उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन मेरे सेवा कर सकते। वेरी गुड। ये रिकॉर्ड है मेरा। उसकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती है कि प्रधान जी से जाकर ये कह दें कि हमको किसी तरह की सेवा कर दो। वाह जी वाह। चुनाव है, भाई हैं और हैं सब, लेकिन मेरे परिवार के अंदर आज भी हम 7 भाई चाहता हूँ। बिल्कुल प्रधान जी, शुद्ध विचार और सादा जीवन, शुद्ध विचार। जी 7 भाई हैं हम, 7 भाई में आज की डेट में कोई भी आदमी हमारा नशा नहीं करता, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू से। वाह जी प्रधान जी, पहले कहते हैं घर को सुधरो, फिर मोहल्ला सुधरेगा, फिर देश सुधरेगा। यही बात है, पहले अपने घर से सुधरे। जी। तो मैं तो बच्चों से यही कहता रहता हूँ कि बच्चों अपना पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई की तरफ गौर दो, कंपटीशन की तैयारी करो। और थोड़ा बहुत रहता है 10% 15% लोग खाते पीते रहते हैं गुजरवा चुनाव में, लेकिन चुनाव में मेरा चुनाव यहाँ पर नशे का नहीं, मेरा चुनाव तो विकास के ऊपर रहता हूँ। मैं किसी के ऊपर कोई लोभ लालच से चुनाव नहीं लड़ रहा। बिल्कुल, ये मान के चले ये चुनाव विकास के नाम पर ही होगा। ये हाँ, विकास के नाम से होगा और प्रधान के सम्मान के नाम से होगा। प्रधान ने काम किया है। प्रधान जी, 19 तारीख को गांव की सरकार बनने जा रही है। जी, आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता से एक वोट अपील कर दीजिए और जनता को चुनाव चिन्ह बता दीजिए। तो मैं अपनी ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित वोटर्स और बुजुर्गों से मैं आशीर्वाद लेके इतना जरूर अपील करूंगा, अपील तो नहीं करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। मैं इतना बड़ा नहीं हो गया कि मैं अपने पंचायत से बढ़ के हो जाऊँ। बिल्कुल। तो अपील के लिए मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन पंचायत से मैं विनम्र निवेदन जरूर करूंगा कि मेरे कार्यकाल में जो कमी हो गई उसे माफ़ करें। मेरा प्रत्याशी मेरी धर्मपत्नी है और कोशिश ये करूंगा आगे वाले समय के लिए एक बार मेरी धर्मपत्नी को जरूर प्रधान बनाएं और उनके संग में कंधा से कंधा मिला करके उनके हर काम को प्रयास करूंगा। वो खुद ही ग्रेजुएट है, महिलाओं के शिक्षा, उनकी मेडिकल की कोई समस्या होगी खुद जाकर वो संभालेंगी। और इन्हीं मुद्दों को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, पानी और एजुकेशन, इसी मुद्दे पर हम आगे चुनाव लड़ रहे हैं और हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। प्रधान जी, चुनाव चिन्ह बताया जाए। हमारा चुनाव चिन्ह इमली है। बिल्कुल। धन्यवाद प्रधान जी, चैनल में बात करने के लिए। आज प्रधान पद के प्रत्याशी के तौर पे हमारे सामने आए थे। इन्होंने सर ने बताया कि हमारा सपना है ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाना। जनता ने पूर्व में मुझे प्रधान बनाया तो हमने विकास करवाया। जनता अगर मेरी धर्मपत्नी को चुनाव में उतारा है, अगर जिताती है तो विकास होगा। देखते रहे साधना न्यूज में शंकर बंसारी, मेरे सहयोगी अजय शर्मा।